क्या आप जानते हैं कि आपकी सांसें सिर्फ हवा अंदर बाहर करना नहीं है, बल्कि आपके चेतन मन को बदलने का सबसे शक्तिशाली जरिया है। सोचिए, सदियों से हमारे ऋषि मुनि जिस ध्यान और समाधि की बात करते थे, आज विज्ञान भी उसे सच मान रहा है। हाल ही में हार्वर्ड के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने एक ऐसा राज खोला है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। उन्होंने पाया है कि सिर्फ 3 मिनट की सही तरीके से ली गई सांस 45 मिनट के गहन ध्यान जितना असर करती है। ये 15 गुना ज्यादा तेजी से काम करता है। ये कोई मामूली बात नहीं, बल्कि चेतन मन को बदलने का एक क्रांतिकारी तरीका है। वैज्ञानिकों ने जब दिमाग की जांच की तो उन्हें हैरान करने वाले बदलाव दिखे। ये कोई छोटे मोटे फर्क नहीं थे, बल्कि दिमाग के उन हिस्सों में जबरदस्त हलचल थी जहां ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में कभी पहुंच ही नहीं पाते। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस तरीके से ये काम करता है वो उन सभी बातों के खिलाफ है जो हमें अब तक विज्ञान और डॉक्ट्रिन ने सिखाई हैं। तो क्या है ये राज? 2024 में हार्वर्ड और मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल के एक बड़े रिसर्च में वो सब सामने आया जिसे पश्चिमी दुनिया सदियों से सिर्फ अंधविश्वास मानती थी। उन्होंने हमारे शरीर में एक खास नेटवर्क, असेंडिंग अराउजल नेटवर्क को खोजा। ये दिमाग के उस हिस्से, ब्रेन स्टेम को, जहां से सांस कंट्रोल होती है, सीधे हमारे सोचने समझने वाले हिस्से, कॉर्टेक्स से जोड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि सांस लेने से सिर्फ हल्की फुल्की शांति मिलती है। नहीं, ये हमारे शरीर का एक ऐसा अंदरूनी सिस्टम है जिससे हम अपनी मर्जी से सांस लेकर दिमाग की तरंगों, थीटा ब्रेन रिदम को सीधे कंट्रोल कर सकते हैं। यही वो तरंगे हैं जो तय करती हैं कि आप एक आम इंसान की तरह सोच रहे हैं या किसी गहरी अवस्था में हैं, जैसे ध्यान में होते हैं। और नॉर्थ वेस्टर्न मेडिसिन की रिसर्च ने भी इस बात की पक्की मोहर लगा दी है। उन्होंने पाया कि सांस लेने से हमारे दिमाग का वो हिस्सा, हिपोकैम्पस, जो हमारी चेतना को प्रोसेस करता है, पूरी तरह से एक साथ काम करने लगता है। ये सिर्फ उसे प्रभावित ही नहीं, बल्कि उसे एक साथ तालमेल बिठाकर काम करने लायक बना देता है। आपकी सांसें आपके दिमाग के बिजली के ऑर्केस्ट्रा को कंट्रोल करती हैं, और सांस लेने की खास दरें दिमाग की खास अवस्थाओं को ठीक वैसे ही बनाती हैं जैसे कोई मशीन काम करती है। तो अब असली सच ये है कि आपके पास सबसे ताकतवर चीज हमेशा से थी, लेकिन किसी ने आपको बताया नहीं कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। सोचिए, हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले, जब विज्ञान इतना आगे नहीं था, तब भी ये सब जानते थे। योग में प्राणायाम का महत्व इसीलिए है क्योंकि ये हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करता है, जो सीधे हमारी चेतना से जुड़ी है। जैसा कि भगवान शिव ने भी योग सूत्रों में बताया है कि सांस पर नियंत्रण से मन पर नियंत्रण होता है। डॉक्टर लोग तो बस सांस को ऑक्सीजन पहुंचाने का जरिया मानते थे, साइकियाट्रिस्ट दवाइयों पर जोर देते रहे, लेकिन हमारे योगी और संत 5000 साल पहले ही ये सब जान चुके थे, जिसकी पुष्टि अब हार्वर्ड ने की है। आपकी सांस आपके चेतन मन को कंट्रोल करने का मास्टर बटन है। ये एक ऐसा रास्ता है जिससे आप अपनी मर्जी से अपने दिमाग की उन अवस्थाओं तक पहुंच सकते हैं जिन पर हमारा आमतौर पर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो आप क्या महसूस करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि ये एक गेम चेंजर है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं ये महसूस कर पा रहा हूं। मैं आपके अगले ओके का इंतजार कर रहा हूं। क्वांटम फिजिक्स भी इस बात को और गहरा करती है। जब हम सही तरीके से सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के अणु यानी मॉलिक्यूल्स हमारे सेल्स तक पहुंचने से पहले ही उनके सब एटॉमिक लेवल पर असर डालते हैं। यानी आप अपने दिमाग के न्यूरॉन्स के अंदर छोटे छोटे क्वांटम कणों यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स में बदलाव ला रहे हैं। ये वही संरचनाएं हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक पेनरोज और हैमरॉफ मानते हैं कि हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस क्वांटम प्रक्रियाओं से यहीं से निकलती है। आपकी सांस आपके न्यूरोबायोलॉजी के क्वांटम धागे में पहुंचती है और उसे एक साज की तरह सुर में बांध देती है। आपकी सांसें एक मास्टर चाबी की तरह हैं, जो आपके दिमाग के उन दरवाजों को खोलती हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं था। पश्चिमी विज्ञान सदियों से इसे समझ नहीं पाया क्योंकि वे गलत लेवल पर जांच कर रहे थे, सिर्फ केमिकल ऑक्सीजन सैचुरेशन। उन्होंने उस इलेक्ट्रिक लेवल, उस फ्रीक्वेंसी लेवल और उस क्वांटम लेवल को नजरअंदाज कर दिया जो हमारी चेतना के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। आइए मैं आपको 3 चरणों में बताता हूं कि हार्वर्ड ने दिमाग में कौन से बदलाव देखे हैं। पहला चरण, आपका सामान्य पहले वाला दिमाग। जब आप अनजाने में सांस लेते हैं तो आप 1 मिनट में 12 से 20 बार सांस लेते हैं। ये सांसें उथली और अनियमित होती हैं। इस समय आपके दिमाग का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क हावी रहता है, जो लगातार अंदरूनी बातें और मानसिक बकवास पैदा करता रहता है।
इस समय दिमाग में ज्यादातर बीटा तरंगे होती हैं, जो तनाव और सोचने विचारने की फ्रीक्वेंसी है। आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सब कुछ कंट्रोल करता है। आप काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन चेतना के एक बहुत ही संकीर्ण दायरे में, जहां ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। दूसरा चरण, जब आप सचेत होकर सांस लेना शुरू करते हैं। यह तब शुरू होता है जब आप जानबूझकर अपनी सांस पर कंट्रोल करते हैं। सांस को 1 मिनट में 5 या 6 बार तक धीमा करना नॉर्थ वेस्ट के अनुसार सबसे सही तरीका है, जो तुरंत बदलाव लाता है। आपका वेगस नर्व सक्रिय हो जाता है और दिमाग के पूरे सिस्टम में एक लहर दौड़ जाती है। थीटा तरंगे उभरने लगती हैं, जो क्रिएटिविटी, अंतर्ज्ञान और गहरी ध्यान की अवस्थाओं से जुड़ी हैं। आपका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क शांत होने लगता है और फिर गामा तरंगों के छोटे छोटे धमाके होते हैं। ये दिमाग की सबसे तेज फ्रीक्वेंसी हैं, जो गहरी समझ, उच्च चेतना और ऐसे अनुभव लाती हैं जब अलग अलग जानकारी अचानक मिलकर एक बड़ी समझ बन जाती है। तीसरा चरण, लगातार अभ्यास से बनता है बाद वाला दिमाग। लगातार अभ्यास से दिमाग के न्यूरल रास्ते मजबूत होते हैं। आपकी चेतना हमेशा के लिए बदल जाती है। आप जब चाहें ध्यान की गहरी अवस्थाओं तक पहुंच सकते हैं। आपका दिमाग सांस लेने के नए पैटर्न के हिसाब से खुद को फिर से व्यवस्थित कर लेता है, ऐसे न्यूरोस्ट्रक्चर बनाता है जो पहले नहीं थे। ये कोई सिर्फ बोलने की बात नहीं, बल्कि ये वो बदलाव हैं जो असल में स्कैन में दिखते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न की रिसर्च ने इसके पीछे के सही मैकेनिज्म को बताया। 1 मिनट में 5 से 6 बार सांस लेने से आपका हिप्पोकैम्पस सबसे अच्छी तरह से एक साथ काम करता है। आपका हिप्पोकैम्पस सांस के साथ एकदम तालमेल में काम करता है। ये तालमेल दिमाग के दूसरे हिस्सों में भी फैल जाता है, जिससे पूरा दिमाग एक साथ काम करने लगता है। आपका दिमाग एक बिखरे हुए सिस्टम की बजाय एक एकीकृत क्षेत्र बन जाता है। इन सभी बदलावों के नीचे क्वांटम मैकेनिज्म भी काम करता है। नियंत्रित सांस लेने से क्वांटम स्तर पर ऑक्सीजन अणुओं की स्पिन स्टेट्स पर असर पड़ता है, जो सीधे न्यूरॉन के माइक्रोट्यूब्यूल्स की एकजुटता को प्रभावित करता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स सिर्फ कोशिकाओं का ढांचा नहीं है, ये क्वांटम प्रोसेसर हैं जो शरीर के तापमान पर भी एकजुटता बनाए रखते हैं, जो क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से संभव नहीं होना चाहिए। ये पेनरोज हैमरॉफ सिद्धांत को सही साबित करता है, जो क्वांटम यांत्रिकी को चेतना से जोड़ता है। अब आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ योग और अध्यात्म की बातें हैं, या विज्ञान भी अब उन्हें मान रहा है? प्राचीन प्राणायाम तकनीकें इन्हीं सही अनुपातों पर आधारित थीं। तब कोई दिमाग स्कैन करने वाली मशीनें नहीं थीं, लेकिन हजारों सालों के अनुभव और पीढ़ी दर पीढ़ी अभ्यास से इन तकनीकों को निखारा गया। हठ योग प्रदीपिका में चेतना को बदलने के लिए सांस लेने के खास तरीकों का वर्णन है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों में भी प्राणायाम को ध्यान का प्रवेश द्वार बताया गया है। हमारे पूर्वज इसे प्राण कहते थे। आज हम इसे अपनी मर्जी से दिमाग की अनैच्छिक अवस्थाओं को नियंत्रित करके चेतना को बदलना कहते हैं। चीज वही है, बस शब्द अलग है। सोचिए, सामान्य सांस लेना एएम रेडियो सुनने जैसा है। काम तो करता है, लेकिन सीमित है। नियंत्रित सांस आपको एफएम, फिर एचडी और फिर उन फ्रीक्वेंसियों तक ले जाता है जहां ज्यादातर लोग कभी नहीं पहुंचते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि ऐसे स्टेशन भी मौजूद हैं। आपका दिमाग उन संकेतों को कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर प्राप्त कर सकता है जिनके लिए आप अभी ट्यून्ड है। आपकी सांस उस डायल को कंट्रोल करती है। यहां वो तकनीक है जो हार्वर्ड और नॉर्थ वेस्टर्न की सभी खोजों पर आधारित है। न्यूरल कोहेरेंस ब्रेथ प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल दिमाग के उन बदलावों को लाने के लिए बनाया गया है जिनकी हमने चर्चा की। इसका पैटर्न बिल्कुल सटीक है। नाक से 5 काउंट तक सांस अंदर लें, पेट से सांस भरें, फेफड़ों को पूरी तरह भरें। 5 काउंट तक सांस रोकें, जीभ को धीरे से तालू पर दबाएं। ये वेगस नर्व की ऐसी शाखा को सक्रिय करता है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। 7 काउंट तक सांस बाहर छोड़ें। अधिकतम वेगस टोन के लिए सांस को लंबा खींचकर बाहर निकालें। 3 काउंट तक रुकें। न्यूरल सिंक्रोनाइजेशन को स्थिर करने के लिए ये ठहराव जरूरी है। ये पूरा चक्र 20 सेकंड का होता है, यानी 1 मिनट में 3 सांसें। नॉर्थ वेस्टर्न की रिसर्च के अनुसार थीटा तरंगों को पैदा करने के लिए यह सबसे सही दर है। हर चरण का एक खास न्यूरोलॉजिकल काम है। 5 काउंट सांस अंदर लेना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इतना सक्रिय करता है कि तनाव पैदा किए बिना न्यूरल नेटवर्क तैयार हो जाए और क्वांटम एकजुटता के लिए ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ जाए। जीभ की स्थिति के साथ 5 काउंट सांस रोकना क्रेनियल नर्व पाथवे को उत्तेजित करता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का जमाव शरीर में अच्छे स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। सेल्यूलर स्तर पर क्वांटम स्टेट का स्थिरीकरण यही होता है। 7 काउंट सांस बाहर छोड़ना अधिकतम वेगस सक्रियता देता है। पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस आती है। थीटा तरंगे चेतना में भर जाती हैं।
आप अपने दिमाग की अवस्थाओं को मापनीय इलेक्ट्रिकल बदलावों के साथ बदल रहे होते हैं। 3 काउंट का ठहराव बहुत जरूरी है। ये आपकी न्यूरल इंटीग्रेशन विंडो है जो अगले चक्र से पहले क्वांटम एकजुटता को स्थिर होने देती है। अभ्यास के लिए रोजाना कम से कम 7 से 10 मिनट अभ्यास करें। ये न्यूरोप्लास्टिक बदलावों के लिए जरूरी है। सुबह का अभ्यास दिन भर के लिए चेतना की नींव रखता है और सोने से पहले का अभ्यास एकीकरण को बढ़ाता है। रीढ़ सीधी करके बैठें ताकि वेगस फंक्शन सबसे अच्छा हो। शांत जगह चुनें ताकि दिमाग को परेशान करने वाले बाहरी संकेत कम हो। अगर आप सांस के काम में नए हैं तो 5 मिनट से शुरू करें। 2 हफ्ते में इसे 10 या 15 मिनट तक बढ़ाएं। अपने नर्वस सिस्टम को धीरे धीरे ढलने दें। सबसे अच्छा हो। शांत जगह चुनें ताकि दिमाग को परेशान करने वाले बाहरी संकेत कम हो। अगर आप सांस के काम में नए हैं तो 5 मिनट से शुरू करें। 2 हफ्ते में इसे 10 या 15 मिनट तक बढ़ाएं। अपने नर्वस सिस्टम को धीरे धीरे ढलने दें। सावधानी, गर्भवती महिलाओं, गंभीर हृदय रोग वाले लोगों या एक्टिव पैनिक डिसऑर्डर वाले लोगों के लिए ये नहीं है। अगर आपको हल्कापन महसूस हो तो सामान्य सांस पर लौट आए। ये मेडिकल ट्रीटमेंट की जगह नहीं लेता बल्कि उसका पूरक है। सांस संबंधित समस्याओं के लिए डॉक्टर से सलाह लें। क्या उम्मीद करें? 1 से 3 मिनट हाथ पैर में हल्की झुनझुनी, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है, ये बिल्कुल सामान्य है। 4 से 6 मिनट मानसिक शांति, समय का एहसास बदल जाता है, ये थीटा तरंगों के उभरने का संकेत है। 7 से 10 मिनट बढ़ी हुई जागरूकता, अचानक नई समझ मिलती है, ये गामा बर्स्ट है, उच्च चेतना की सक्रियता। अभ्यास के बाद बढ़ी हुई स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन 2 से 4 घंटे तक रहता है। ये फायदे दिमाग के उन बदलावों से जुड़े हैं जिनकी हमने चर्चा की। फायदे: संज्ञानात्मक सुधार, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के सक्रिय होने से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। हिपोकैम्पस के तालमेल से याददाश्त बढ़ती है। गामा गतिविधि से समस्याएं तेजी से हल होती हैं। थीटा गामा युग्मन से रचनात्मकता बढ़ती है। भावनात्मक विनियमन, हार्वर्ड के डेटा के अनुसार कॉर्टिसोल में 25% तक कमी आती है। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी से वेगस टूम बेहतर होती है। दवा के बिना चिंता कम होती है। भावनात्मक मजबूती बढ़ती है। चेतना का विस्तार गहरा है। अब आप उन ध्यान की अवस्थाओं तक पहुंच सकते हैं जिनके लिए पहले सालों के अभ्यास की जरूरत होती थी। अंतर्ज्ञान बढ़ता है। लूसिड ड्रीमिंग में मदद मिलती है। हार्वर्ड के 2024 के अध्ययन में पाया गया कि 45% अभ्यासकर्ताओं ने आध्यात्मिक अनुभव रिपोर्ट किए जो सांख्यिकीय रूप से सामान्य है, कोई अनोखे परिणाम नहीं। शारीरिक फायदे: सेल्यूलर ऑटोफेजी सक्रिय होती है। ऑक्सीजन का उपयोग बेहतर होता है। प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। लंबी उम्र का मार्ग सक्रिय होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अभ्यास करने वाले लगातार बढ़ी हुई सिंक्रोनिसिटी यानी घटनाओं का तालमेल, मैनिफेस्टेशन यानी इच्छाओं का पूरा होना, वास्तविकता की धारणा में बदलाव और फ्लो स्टेट तक पहुंचने की रिपोर्ट करते हैं। जब आपका दिमाग एकजुट होता है और चेतना सही फ्रीक्वेंसियों पर काम करती है तो वास्तविकता के साथ आपका तालमेल मौलिक रूप से बदल जाता है। ये कोई आध्यात्मिक अटकलें नहीं है, ये न्यूरल ऑप्टिमाइजेशन का स्वाभाविक परिणाम है। अगर आप अनुभव करने के लिए तैयार हैं कि हार्वर्ड के वैज्ञानिकों ने क्या साबित किया है कि आपकी सांस आपके पास मौजूद सबसे शक्तिशाली चेतना को बदलने वाला उपकरण है, तो ये प्रोटोकॉल आपके लिए प्रवेश द्वार है। थंबनेल में जो दिमाग के बदलाव दिखाए गए हैं वे सिर्फ रूपक नहीं हैं, वे मापने योग्य, दोहराने योग्य हैं और अभी उपलब्ध है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, एक भी सेकंड स्किप मत करना। अगर आप कोई भी महत्वपूर्ण हिस्सा छोड़ देते हैं तो इसका नकारात्मक असर हो सकता है और आप इस शक्तिशाली तकनीक का पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो आइए अब बिना किसी देरी के इस गहरे ज्ञान की यात्रा पर चलें और अपनी सांस की शक्ति को पहचानें। कम से कम 21 दिनों के लिए अभ्यास करने का संकल्प लें। ये न्यूरल रास्ते बनाने के लिए जरूरी समय है। अपने अनुभव को लिखें, बदलावों पर नजर रखें, अपने परिणाम कमेंट्स में शेयर